वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इसराइल मासूम फ़लस्तीनियों की बाज़ाब्ता नस्ल कुशी कर रहा है। इस जुल्म में वो भी शामिल हैं जो इसराइली जारहियत पर खामोश हैं। सिर्फ मज़म्मतें काफ़ी नहीं, अमल ज़रूरी है। इसराइली खूनरेज़ी फ़ौरी बंद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर आज़म ने लबनान पर इसराइली हमलों का मामला भी उठाया। कहा चंद ही रोज़ में इसराइली बमबारी ने लबनान में भी 500 अफराद को कत्ल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल से अपनी ही करारदादों पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए ज़मीनों और जायदादों पर कब्जा कर रहा है, वहाँ गैर मुकामी अफराद को आबाद कर रहा है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि भारतीय क़यादत ने अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकी दी है। वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब देगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशें करने वालों को इज्तिमाई कोशिशों से शिकस्त हुई है। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में काबिल ज़िक्र सलाहियत रखता है। सबको पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। कराची में ताजिरों से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना सही मुकाम हासिल करेगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली में मदद पर चीन, सऊदी अरब और UAE के किरदार को सराहा। कारोबारी बरादरी ने मस्बत माशी इशारियों के हुसूल में SIFC के किरदार पर इजहार एतमाद किया। आर्मी चीफ ने इंडस IT पार्क का भी इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ का कहना था कि IT पार्क का मकसद मुल्क में IT इंडस्ट्री की तरक्की को मजीद फ़रोग़ देने के लिए इंतहाई साजगार माहौल फराहम करना है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। फैसला होने तक अदालती फैसले पर अमल दरामद रोकने की भी दरखास्त, हुक्म इम्तना मांग लिया। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला मफरूज़ों पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिख सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट्स दुरुस्त भी मान लें तो PTI अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। उम्मीदवारों की जानिब से सेक्शन 66 के तहत पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए गए। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा ना करने वाले को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत वाज़ेह हिदायत थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने अब तक अदालती फैसले पर अमल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने 8 मीटिंग्स की जो बदनीयती पर मबनी थी। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को वजाहती ऑर्डर जारी कर दे ताकि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की पहली किस्त मिल गई। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF से 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर की पहली किस्त मौसूल हो गई। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम में मजीद बेहतरी और नई मुलाजमतें पैदा करने के लिए मददगार है। जामे तरक्की को फ़रोग़ देने और महंगाई में कमी के लिए मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात बहुत मुफीद रही। IMF कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। NFC अवार्ड के फॉर्मूले पर नजरसानी, पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली की कीमतों में रिलीफ ना देना, ज़राई शोबे, प्रॉपर्टी टैक्स और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाना IMF की शराइत में शामिल। IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं की जाएंगी। विफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात IMF खुद मॉनिटर करेगा। विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। IMF मुआहिदे के चंद निकात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत को भिजवाने की हिदायत कर दी। वफाकी हुकूमत की वजाहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म IMF पैकेज पर ऐसे मुबारकबाद दे रहे हैं जैसे कर्ज लिया नहीं दिया है। कहा खैबर पख्तूनख्वा के 650 अरब कर्ज को 3000 अरब रुपए बताया जा रहा है। सिंध और पंजाब का कर्ज क्यों नहीं बताया जा रहा। सूबाई काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुशाइंद करार दिया है।
लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, हब्स खत्म। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान तूफान से दरख्त उखड़ गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा, निकासियाब का काम जारी। सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से 40 साल शख्स जाँ बहक। नारोवाल में आसमानी बिजली से बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। आज़ाद कश्मीर के इलाके जिला बाग, भिंबर और समानी में भी गरज चमक के साथ बारिश। मालाकंड और गिरदोनवा में बारिश से खुनकी के एहसास में इजाफा। महकमा मौसमियात की लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मानसेहरा, नौशहरा समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी अमेरिकन बैंकर्स के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द को मईशत के इस्तेहकाम, गैर मुल्की सरमाकारी के इक़दामात और टैक्स बेस की वुसअत, कारोबार में सहूलत और सरकारी इदारों में इस्लाहात से आगाह किया। कहा, हुकूमती इक़दामात के नतीजे में मुआशी आशारियों में बेहतरी आई। फिच और मोडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में इजाफा हुआ है। वफ्द की SMEs की तरक्की के लिए हुकूमत के साथ ताउन में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाक अमेरिका बिजनेस काउंसिल के वफ्द से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकार को राग़िब करना तरजीह है। SIFC से गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म से इराक और नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकातें, मजबूत ताल्लुकात को खुशाइंद करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने NS97 फैसलाबाद पर नून लीगी उम्मीदवार की वोटों की दोबारा गिनती की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने नून लीगी उम्मीदवार अली गौहर बलोच के वकील से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला वाज़ेह है कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त वक्त पर नहीं दी गई थी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि पहले रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब में कहा था कि उसे दोबारा गिनती की कोई दरख्वास्त नहीं मिली थी, मगर सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने के बाद RO ने दरख्वास्त की तस्दीक शुदा नकल फराहम कर दी। जिस RO ने लिख कर दिया कि दरख्वास्त नहीं आई, वो अब दरख्वास्त की तस्दीक शुदा कॉपी कैसे दे रहा है? ये दरख्वास्त पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई होती तो ज़रूर जायज़ा लेते। अब ये तासुर मिल सकता है कि RO नवाजे जाने पर अपनी पहली बात से मुकर गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नए सेक्रेटरी दिफा की तैनाती 2 साल और 3 माह के लिए की गई है। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। दरख्वास्त पर समाअत आज होना थी। बानी PTI ने रावलपिंडी जलसे के लिए दायर दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत की थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी का FIA को INL के ताउन से FBI की तर्ज पर मुतहरिक बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पाकिस्तान में जराइम की सरखूबी के लिए यह मनसूबा अहम संग मील होगा। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में INL ताउन कर रहा है। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ ज़रूरी है ताकि इसे आलमी मयार की अकेडमी बनाया जा सके। अमरीकी वफ्द का दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अमरीकी नायब सफ़ीर ने कहा कि INL का पाकिस्तान से ताउन मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी दहशतगर्दी के खिलाफ एक सवालिया निशान है। डेर इस्माइल खान से लेकर स्वात तक दहशतगर्दी हो रही है और हमारी सूबाई हुकूमत जो है ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। उनको सिर्फ इससे है कि हमने काम पर जो है वो धरना देना है, काम पर हमने जलसा करना है, काम पर हमने नाच गाना करना है। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। डेरा इस्माइल खान से स्वात तक दहशतगर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। सूबाई हुकूमत की इस हवाले से मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत पर शदीद तनकीद। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आला अपने ज़िले में अमन कायम नहीं कर सके। उन्हें सिर्फ इससे गरज है कि धरना कहाँ देना है, जलसा कहाँ करना है। कोई एजेंडा नहीं, कोई प्लान नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि BRT में करप्शन पर रिपोर्ट आ गई। सूबाई हुकूमत इस पर क्या जवाब देगी?
गवर्नर सूबे में अमन अमान से मुतालिक बयानबाजी के बजाय विफाक को समझाएं। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी रोकना विफाक की जिम्मेदारी है। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाले नालायक बच्चे बने हुए हैं। गवर्नर वज़ीर आज़म को खत लिखकर उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं। विफाक को कहें कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेलों जैसा सलूक ना रखें। गैर मुल्की सफ़ीरों से मुतालिक विफाक ने सूबाई हुकूमत को नहीं बताया था। विफाकी हुकूमत कोताही छुपाने के लिए बयानबाजी से काम ले रही है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रज़मत में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अफगान खारिजी दहशतगर्द जलाल वल्द नेमतुल्लाह भी शामिल। हलाक दहशतगर्द जलाल से अफगान शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ। दूसरे हलाक खारिजी सैफुल्लाह वल्द दीन फराज का ताल्लुक फितनल खवारिज के गुल बहादुर ग्रुप से है। खारिजी सैफुल्लाह से बरामद होने वाला अफगान उबूरी हुकूमत का जारी करदा असलहा रखने का इजाज़तनामा जाहिर करता है कि सैफुल्लाह वल्द दीन फराज को अफगानिस्तान में हथियार समेत मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शाह फैसल इंटरचेंज का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मलीर एक्सप्रेस वे से मुतालिक इजलास के दौरान कहा, वो अगले माह मलीर एक्सप्रेस वे कोरंगी कॉजवे तक कायदाबाद का इफ्तिताह करेंगे। 6 रोया मलीर एक्सप्रेस वे M9 मोटरवे और नेशनल हाईवे से मुंसलिक होगी। मंसूबे में 6 इंटरचेंज, 3 पुल और 1 अंडरपास शामिल है। 5 कांटे भी लगाए जाएंगे। हुकूमत मौलाना फजल रहमान को छोड़कर आईनी तरमीम के लिए अरकान पूरे कर भी ले तो दुरुस्त ना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम जिरगा में इंटरव्यू। कहा, हुकूमत कानून में जो तरामीम करने जा रही है उसमें मौलाना को ज़रूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो इस मौके पर मौलाना को हुकूमत में शमूलियत का मशवरा नहीं देंगे क्योंकि ये इकदाम सियासी तौर पर उनके खिलाफ जा सकता है। राना सनाउल्लाह का तफसीली प्रोग्राम देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि बानी PTI पर जितने केसेस बने एक एक करके ख़त्म हो गए। अलकादिर यूनिवर्सिटी और तोशा खाना केस बेबुनियाद हैं। बाकी केसेस में रिहाई मिल चुकी है। बुशरा बीबी को फ़कत इसलिए सज़ा दी जा रही है कि बानी PTI को तकलीफ पहुँचाई जाए। शेख वकास हकम ने कहा कि ऐसी हुकूमत जिसने सिर्फ 16 नशिस्तें जीती वो आईनी तरमीम नहीं कर सकती। ये इस वक्त आर्टिकल 63A को निशाना बनाना चाहते हैं। ये लोग बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना चाहते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि तालीमी इदारों में मनशियात के टेस्ट होंगे। हुकूमत सिंध की इंसदाद मनशियात मुहिम जारी है। इंसदाद मनशियात से मुतालिक सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि तालीमी इदारों में मनशियात की फराहमी में मुलव्विस 13 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। इजलास में मनशियात के आदी अफराद की बहाली के मराकज़ के लिए महकमा सेहत से मदद लेने का फैसला। PTI के वकला का आईनी अदालत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा की भी शिरकत। वकला का कहना था कि पुरअमन एहतजाज आईनी और कानूनी हक है। मुल्क में आईनी अदालतें पहले ही मौजूद हैं, मजीद नहीं बनने देंगे। इंसाफ लॉयर्स फोरम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने भी अलामती एहतजाज किया गया। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से आलमी सकाफती मेले का दूसरा दिन आज अंग्रेजी थिएटर प्ले वाइट रैबिट रेड रैबिट पेश किया जा रहा है। 35 रोज जारी रहने वाले फेस्टिवल में 450 से ज़ायद फनकार परफॉर्म करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब का पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों का बॉयकॉट। नेतन्याहू का खिताब शुरू होते ही पाकिस्तानी वफ़द और दीगर ममालिक के सिफारतकार एहतजाजन उठकर बाहर चले गए। नेतन्याहू ने खिताब में गजा और लबनान में जारियत को इसराइल की बका की जंग करार दिया। हमास हिजबुल्लाह के हथियार डालने तक जंग ना रोकने का ऐलान किया। ईरान को भी धमकी दी कि ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमारी रसाई ना हो। किसी कीमत पर भी ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इसराइल सऊदी अरब ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का भी कहा।
यमन के हूसियों के इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल और अस्कलान पर ड्रोन हमले। बुहेरा अहमर में अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों को मिसाइलों का निशाना बनाया। इसराइल और अमरीकी बहरिया का हूसियों के मिसाइल मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह के भी जदीद मिसाइलों से इसराइली इलाकों पर हमले। इसराइली फौज की लबनान पर बमबारी 5 रोज से जारी। शुहदा की तादाद 5 शामी फौजियों समेत 730 से ज़्यादा हो गई। इसराइल ने लबनान सरहद पर मजीद फौजी दस्ते भेज दिए। इसराइली फौज के गजा में जंगी जराइम जारी। धमाका खेज मवाद लगाकर मस्जिद को शहीद करने की वीडियो सामने आ गई। 11 माह में शुहदा की तादाद 41,500 से तजावुज़ कर गई। और इसराइली फौज की लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी टाउन पर ताकतवर मिसाइलों से बमबारी। एयरपोर्ट रोड पर मखसूस इमारत को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक बमबारी का असल हदफ हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह थे। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक बैरूत पर बमबारी के दौरान हसन नसरुल्लाह जख्मी हुए हैं, जबकि ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह महफूज हैं।